my dear learner. Today again I'm going to read another newspaper article. लेकिन आज का जो आर्टिकल है, आज की जो वीडियो है, उसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें मैं आपको जो मैं आर्टिकल पढ़ूंगी उसके जितने भी ग्रामर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उससे रिलेटेड एक छोटा सा ग्रामर जो टेस्ट है वो यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग उसको सॉल्व करो और आपने एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई हमने कुछ लर्न किया है, हमें ये अब ये बात अब पता चल गई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। जब मैं ये जो आर्टिकल है वो पढ़ूंगी साथ साथ इन सब को एक्सप्लेन कर दूंगी। ये आप पे है कि आप किस तरह कितनी आप अटेंशन से इसको सुनते हैं और आप ये जो आंसर है वो ग्रैब करते हैं। ठीक है जी। लेकिन वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तमाम के जो आंसर्स हैं वो दोबारा से आपको बता दूंगी कि किस तरह इसकी किसका आंसर क्या है जी। देखते हैं जी आज का आर्टिकल क्या है जी। स्लो डेथ। अब स्लो डेथ है भाई, किस चीज़ की स्लो डेथ है इसको देखते हैं। जिसका जो टाइटल था वो तो बहुत ही आई कैचिंग था। तो ये देखें, ये है जी मंचर लेक विच इज़ सिचुएटेड, जो कि वाक़या है एट द फुट ऑफ द किरथार रेंज कहते हैं। जो मंचर जो लेक है ना, विच इज़ सिचुएटेड, जो कि वाक़या है। ठीक है, एट द फुट ऑफ द किरथार रेंज में ये जो वाक़या है, ये जो मंचर लेक है। वॉज वंस, ठीक है जी। वॉज वंस का मीनिंग होता है एक ज़माना था, ये एक वक्त में। ठीक है, पाकिस्तान लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी विद अ प्रिस्टीन वेटलैंड इकोसिस्टम। कहते एक वक्त था कि जब ये वाली मंचर लेक थी, ये फ्रेश वाटर बॉडी थी, सबसे बड़ी पाकिस्तान में ये लेक थी। विद अ प्रिस्टीन का मतलब है बहुत ही क्लीन, साफ सुथरा। वेटलैंड इकोसिस्टम मतलब इसका जो तल्लुक था वो बहुत ही साफ सुथरे वेटलैंड इकोसिस्टम से था। ठीक है जी। एफ्लुएंट्स कहते हैं जितना भी ये फजला है, ठीक है, जो जो संतों का फजला है, या जितनी भी आलूदगी है, आलूदा मादे जितने भी हैं, उसकी वजह से पुअर प्लानिंग और बहुत ही नाकस प्लानिंग एंड निग्लिजिबल, ठीक है, और बहुत ही कम मिकदार में इनफ्लो फ्रॉम द रेगुलर सोर्सेज। कहते हैं कि इनफ्लो पानी का आना फ्रॉम रेगुलर सोर्सेज जो होते हैं, कि मतलब वो वहाँ पहाड़ों से ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से उस जो लेक है उसमें पानी आ रहा है। तो कहते हैं बहुत कम उन रस्तों से जो सोर्स हैं उनसे पानी आने की वजह से क्या हुआ है जी, इस लेक के साथ हैव रिड्यूस्ड। कहते हैं ये जो लेक है ये क्या हो गई है, ये है रिड्यूस, ये कम हो गई है। हैव रिड्यूस कहते कम कर दिया है इट इसे टू अ पोल्यूटेड पडल का मीनिंग होता है तालाब, पोल्यूटेड आलूदा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों ने क्या करा, जितने भी जो फजला है, सनती फजला है, जो पुअर प्लानिंग और बहुत ही कम मिकदार में पानी का आना सोर्सेज से, इन तमाम चीज़ों ने हैव रिड्यूस, इन तमाम चीज़ों ने हैव कर दिया। ये तमाम जो चीज़ें हम इनकी बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है जी, सब्जेक्ट, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रिड्यूस्ड क्या है, मेन वर्ब, जिसे कम कर दिया है। ठीक है जी। हम कह रहे हैं कि ये जो जितने भी है ना, ये जो इफ़ेक्ट है, ये इन तमाम चीज़ों ने मिलके कम कर दिया है इसे, ये इसको श्रिंक कर दिया है, ये इसमें पानी का फ्लो कम कर दिया है। टू अ पोल्यूटेड है, अब ये श्रिंक होके मतलब अब ये बदल गई है टू अ पोल्यूटेड आलूदा पडल तालाब में। बात समझ आई कि जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट है वो मेन काम करता है। तो यहाँ ये तमाम चीज़ें जो सब्जेक्ट हैं, और उन्होंने क्या कर दिया, इन तमाम चीज़ों ने मिलके उसे कम कर दिया है, और क्या बना दिया है, पोल्यूटेड पडल, एक आलूदा तालाब। वास्ट स्ट्रेच ऑफ दी लेक बेड, कहते हैं जो झील है उसका बहुत बड़ा, जो उसका क्या है जी, उसकी जो बॉडी है, ठीक है जी, उसका जो रकबा है, बियॉन्ड बन मंचर, कहते हैं बन मंचर से आगे, हैज़ बीन पास्ट फॉर मैनी मंथ। हैज़ बीन पास्ट का मैंने मतलब होता है खुश्क हो गया है, फॉर मैनी मंथ बहुत ज़्यादा मंथ से। हैज़ बीन का मतलब है जी हो गया है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हैज़ बीन आपने पढ़ा होगा कि ये पैसिवाइज है, लेकिन हैज़ बीन को हम लोग जो है ना वो स्टेट में भी लेके आते हैं। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ चेंज होती है तो उसके लिए भी हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। हैज़ का मतलब है जी, ये टाइम टेंस बता रहा है, जो टाइम है कि एक टाइम से ये काम हो चुका है।
बीन का मतलब है होना, हैज़ बीन हो चुका है, पास्ट हुश्क फॉर मैनी मंथ, बहुत से महीनों से। ठीक है जी। आगे पुटिंग फिशरमैन्स लाइवलीहुड एट रिस्क, कहते हैं पुटिंग है यहाँ हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसमें हमने वर्ब के साथ बिल्कुल ही शुरू में जहाँ हम एज अ सब्जेक्ट हमने वर्ब को यूज़ किया है, उसमें आईएनजी हम ऐड कर देते हैं, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पुटिंग उसे मतलब डालते हुए फिशर्स मैन्स लाइवलीहुड, जो फिशरमैन जो माहिर होते हैं उनकी जो रोज़ी कमाने का ज़रिया है, एट रिस्क पर। ठीक है, एज दे नाउ कैच फीवर फिश, और आप कहते हैं कि जो फिशरमैन हैं अब वो बहुत कम जो फिशेस हैं वो कैच करते हैं। ठीक है, एट रिस्क एज, जैसे दे वो नाउ कैच, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्योंकि ये एक रियलिटी बयान कर रहा है उस इलाके की। वो जो फिशरमैन हैं उनके लाइवलीहुड में क्या चेंजिंग है, ये उसकी एक फैक्ट है। तो फैक्ट जितने भी होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखे जाते हैं। ठीक है जी। आगे देखें जी, ये कैच है यहाँ वर्ब है। ठीक है, और हैज़ बीन के बाद जो पास्ट था ये भी हमारे पास क्या था जी, वर्ब था। आगे द लेक्स वेल बीइंग, कहते हैं जो लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, उनकी वेल बीइंग मतलब उनका जी क्या है जी, वेल बीइंग के वो तरोताज़ा रहें। लॉन्ग रिलाइड, कहते हैं लॉन्ग रिलाइड, उन बहुत देर तक उन्होंने रिलाई किया है ऑन रेगुलर फ्रेश वाटर, रेगुलर फ्रेश वाटर इनफ्लो। रेगुलर फ्रेश वाटर के इनफ्लो का मतलब होता है कहीं दूसरी जगह से पानी आना, फ्रॉम द इंडस। ठीक है, इंडस से, और हिल टोरेंट्स, और जितने भी ये पहाड़ी नदी नाले हैं उन पे। ठीक है, कहते हैं जो लेक की जो ज़िंदगी है वो लॉन्ग उसे बहुत देर तक रिलाई किया, और रेगुलर फ्रेश वाटर इनफ्लो, जितने भी रेगुलर फ्रेश वाटर इनफ्लो है, जितने भी वो सोर्स हैं फ्रेश वाटर के उन पर। तो अब वो जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि फ्रॉम द इंडस एंड हिल टोरेंट्स, के इंडस वाटर से लेके द्रासिन से लेके जो पहाड़ी नदी नाले वहाँ से अननेचुरल क्लीनिंग, अननेचुरल कहते हैं एक कुदरती क्लींजिंग डैट केप्ट, कहते हैं ये जो फ्लो होता है ना कि जो झील से पानी आता है आगे जाता रहता है, ये एक नेचुरल क्लींजिंग है। डैट केप्ट, जिसने रखा सलिनिटी लेवल, कहते हैं उसके अंदर जो नमकियात का लेवल है लो, एंड इकोसिस्टम ड्यूरेबल, और जो इकोसिस्टम्स के अंदर जितनी भी जिंदगियां हैं उनकी ज़िंदगी को ड्यूरेबल, उनको ज़िंदा रखा। ठीक है, तो ये वो बता रहे हैं कि जब ये फ्रेश वाटर इनफ्लो होता था लेक में, तो उसमें ये था कि उसमें जो नमकियात का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था, और इसकी वजह से इकोसिस्टम जितने भी वो मछलियाँ या और भी जानवर रह रहे थे वो ड्यूरेबल थे, उनकी जिंदगियाँ थी। ठीक है जी। और ये जो सलिनिटी वर्ड है ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। इकोसिस्टम ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, अगर केप्ट हमारे पास वर्ब है, हिल टोरेंट्स हमारे पास नाउन है, इंडस भी हमारे पास नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो कोई नाम होता है वो हमारे पास नाउन ही होता है। और कह रहे हैं द इरिगेशन डिपार्टमेंट सेज, कहते हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ये हमारे पास क्या है जी, ये सब्जेक्ट है, और सेज हमारे पास क्या है जी, ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाहद वो हमारे पास टेंस है जिसके वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ देखेंगे एस का इजाफा हुआ हुआ, तो हमें देखने पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द इरिगेशन डिपार्टमेंट सेज, कहता है द लेक वाटर लेवल, जो उसका जो झील का वाटर लेवल है, इज़ अराउंड 33 मीटर, कहता है वो 33 मीटर है। तो इसके अंदर जो इज़ है, इज़ अराउंड, ये जो वाटर लेवल है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इज़ यहाँ हमें बता रहा है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को, कि उसके पास क्या चीज़ है, ये लेक के पास वाटर लेवल है कितना, अराउंड 33 मीटर। तो ये हेल्पिंग वर्ब है जी। एक्सपर्ट्स इंसिस्ट इट, एक्सपर्ट जो थे उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने बताया कि इट इज़ 32 मीटर, ये 32 मीटर है। वाइल द ऑफिशियल रिकॉर्ड स्टेट द वाटर कुड राइज, उन्होंने कहा कि जो वाटर है वो बढ़ सकता है, उसका लेवल आ सकता है टू अबाउट 37.5 मीटर, कहते हैं 37.5 मीटर उसका पानी आ सकता है, ये ऑफिशियल्स कहते हैं। अगर ये कंडीशन बताई है, इफ़ द लेक रिसीव्स, अगर जो लेक रिसीव्स करती है फ्लो मतलब पानी, सिमिलर टू 2022 फ्लड, कि अगर जो पानी है जो लेक है वो रिसीव करती है इतना पानी जितना 2022 के फ्लड में उसने रिसीव किया।
ठीक है, सिमिलर टू 2022 फ्लड की तरह अगर वो पानी रिसीव करती है तो ये 37.5 मीटर इसकी वो हो जाती है, उसका राइज हो जाता है पानी में। आप ये कहेंगे कि इफ़ के साथ आपने फिर ये क्यों प्रेजेंट डेफिनेट लिखा है? जो कंडीशंस होती हैं, अगर आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस का पता है, तो एक जो रियलिटी हम उसमें बयान करते हैं ना, इफ़ के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं कि यहाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा होता है। इफ़ वी बॉयल्स वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉयल्स के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो बॉयल होता है, मतलब वो उबलने लग जाता है, तो ये फैक्ट है। तो यहाँ भी उसने फैक्ट बताया है, अगर वो इतना वाटर रिसीव करती है तो उसका फिर लेवल जो है वो 37.5 चल जाता है। इट वॉज लॉस्ट, कहते हैं ये लास्ट रिप्लिन्स्ड बाय द इंडस इन 2024। रिप्लिन्स्ड का मतलब होता है भरा जाना, ठीक है। 2024 में ये लास्ट हुआ था। विद वाटर लेवल राइजिंग विद इन द बैंक्स, कहते हैं इतना ज़्यादा जो वाटर लेवल हाई हो गया था कि उसके किनारों तक आ गया था, ठीक है। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है जी, इसमें और क्या बता रहे हैं। ये जो एक आर्टिकल होता है ना, एक पूरा ऐसे होता है जिसमें मैं आपको वो फैक्ट भी बताऊँ, जिसमें आपको एग्जांपल्स भी बताते हैं, फिर उसके वो एक समरी भी लास्ट पे बता देते हैं। तो अगर वो जो ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वो ज़रूर इसको देखा करें। इसकी ग्रामर के जो क्वेश्चन जो मैं आपको दिया करूँगी सॉल्व किया करें, बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सैडली, सैडली यहाँ हमारे पास क्या है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट मंशर लेक, कहते हैं कि ये सिर्फ मंशर लेक नहीं है, डैट इज़ इन डिक्लाइन, जो कि अब वो क्या है जी, जवाल का शिकार है, इन डिक्लाइन, जो कि जवाल का शिकार है। मैनी वाटर बॉडीज़ इन सिंध शो सिमिलर सिम्टम्स, कहते हैं बहुत सी वाटर बॉडीज़ क्या है, नाउन, इन द सिंध शो सिमिलर, मतलब इस जैसे ही सिम्टम्स। इन 2017 द इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ मैनचेस्टर लेक फाउंड, कहते हैं इन्वायरमेंटल असेसमेंट की गई थी मंचर लेक की, फाउंड तब ये हमें बात चला पाई, उन्होंने पाया था उस असेसमेंट के दौरान ये चीज़ पाई गई, ऑल द पोल्यूटेंट्स, ऑल द जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, सरपासिंग, वो तजावुज़ कर गए हैं, ठीक है। सरपासिंग इट सेल्फ मीनिंग है कि तजावुज़ कर जाना। द परमिसिबल थ्रेश होल्ड, कहते हैं एक मुमकिन थ्रेश होल्ड, वो जो एक पैमाना है, जो एक पैमाना दिया होता है उससे ज़्यादा वो तजावुज़ कर गए हैं, ठीक है। तो ऑल द पोल्यूटेंट्स यहाँ हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये ठीक है, ये नाउन है। फाउंड हमारे पास क्या है जी, ये वर्ब है, और ये हमारे पास जो टेंस है ये पास्ट का है, ठीक है। परमिसेबल थ्रेश होल्ड, जो एक मुकर्ररा पैमाना होता है उससे ज़्यादा। द लॉस ऑफ द लेक, जो लेक है उसके अंदर जो लॉस हुआ है इन बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूडिंग क्या शामिल है उसमें जी, फिशीज़ है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, और क्या हुआ जी, इक्वेटिक प्लांट्स हैज़ मेंट, वो समझे गए हैं डिप्लेटेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत कम हो गए हैं। फोर्स करते हुए लोकल फिशेज पॉपुलेशन टू लीव देयर होम इन सर्च ऑफ द बेटर लिविंग, कहते हैं वो फोर्स, ये सब चीज़ों ने फोर्स किया है लोकल फिशिंग को कि अब वो जी क्या करें जी, अपने होम कहीं और जगह तलाश कर लें। रिस्टोरेशन ऑफ द लेक केमिस्ट्री रिक्वायर्स बोथ द फ्रेश वाटर इनफ्लो एंड द पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल का मतलब होता है जी पॉलिटिकली ख्वाहिश, पॉलिटिकल की, कहते हैं रिस्टोरेशन, अगर हम चाहते हैं कि दोबारा से जो लेक है इसको बनाया जाए तो इसके लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्स हमारे पास क्या है जी, वर्ब है बोथ, दोनों, फ्रेश वाटर इन फ्लोज के हमें पानी आता रहे उसमें मुख्तलिफ सोर्सों से, एंड पॉलिटिकल विल, और सियासी ख्वाहिश टू क्रिएट इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम एज लिविंग ह्यूमन, एक मतलब एक ज़िंदा जो है ना अब भी हयात की तरह इसको लिया जाए। क्रूशली यहाँ क्या है जी, एडवर्ब है। एफर्ट्स, जो मेहनत है, टू कर्ब पॉपुलेशन शुड बी गेन अपस्ट्रीम है ऊपर से तब, टू कर्ब कम करना पॉपुलेशन को, शुड बी गेन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के हमेशा बाद बी वन यूज़ होता है, कहते शुरू होना चाहिए अपस्ट्रीम ऊपरली सतह पर, ठीक है। विदाउट ट्रीटमेंट प्लांट एंड स्टिग्नेंट कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, कहते हैं विदाउट,
कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उसके अलावा एंड द स्टिग्नेंट कहते हैं बहुत ही सख्त कंट्रोल एक्शन या कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम उस पर फेंक देते हैं, क्या उसके ऊपर बहुत ही सख्त किस्म का ही कंट्रोल होना चाहिए। ऑल मेजर विल प्रूव कॉस्मेटिक, जितने भी मेजरमेंट करेंगे वो बेकार ही जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बड़ा प्यारा उसने सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस उसने रियलिटी लिखी है, तो रियलिटी प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं, यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और आगे हमारे पास विल में है, वो शो कर रहा है कि ऐसा कुछ फ्यूचर में फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा सबको। बूस्टिंग बढ़ाते हुए नेचुरल फ्लो विल रिड्यूस सैलिनिटी, सस्टेन का मतलब होता है जी बरकरार है, मेरीन लाइफ बरकरार रखना, मेरीन लाइफ को एंड ब्रिंग और लाना बर्ड्स बैक, जानवरों को वापस इन ड्रोव्स का मतलब बहुत बड़ी तादाद में, इन आर्डर टू पेव द वे ये मैंने शायद आज ही वीडियो अपलोड की है इसके बारे में अपने टिकटॉक अकाउंट पे। ये एक ईडियम है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है रास्ता हमवार करना। इन आर्डर टू पेव द वे रास्ता हमवार करने की नीयत से, फॉर द लेक सर्वाइवल जो लेक है उनको सर्वाइव करने के लिए, प्रोवेंशनल फेडरल अथॉरिटीज़ फेडरल अथॉरिटी, इरीगेशन डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट जैसी मस्ट कोऑर्डिनेट टू इंश्योर इकोलॉजिकल रिकवरी, कम्युनिटी लेड सर्विलियन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द लोकल नॉलेज रिगार्डिंग सीजनल चेंज। ठीक है। फिश एक्टिविटी एंड द वाटर कंडीशन, कहते हैं इस चीज़ को रास्ता हमवार करने के लिए कि जो लेक है उसका सर्वाइवल हो, उसके लिए जो फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनको मिलके काम करना चाहिए और नॉलेज देना चाहिए जो जो वाटर कंडीशन उसके बारे में, और जो फिशरमैन उनकी जो एक्टिविटी होती है कि तब हमें फ़िशेज़ पकड़नी चाहिए, तब नहीं पकड़नी चाहिए, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। ये था आज का आर्टिकल जो कि बहुत ही मज़े का लिखा हुआ था राइटर ने। तो इसमें जी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझाने के लिए कि आपने कैसा इसको आर्टिकल को समझा और कैसे आपने इससे ग्रैब की है इन्फॉर्मेशन, वो ये है जी। फाइनल 3 एडजेक्टिव मैंने बहुत बताया, एडजेक्टिव क्या है, नाउन भी बताए हैं मैंने। इसमें बताएं कि वर्ब कौन सा है, डेफिनेटली मैंने बताया है वो आपको। प्रेजेंट सिंपल में इसको चेंज करना है, आई होप कि आपको आ जाएगा। इनके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। सैडली भी मैंने बताया है ये क्या चीज़ है, और आपने 2 लाइनें लिखनी है। व्हाई डिड लोकल फिशीज़ कम्युनिटी लीव देयर होम, ये आपने लिखना है। आई होप के